Hello friends, I am Bhani Ramlal. Welcome in Online Agriculture e-platform. स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का जो एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंट डेटा है। यानी आज का जो वीडियो है वो एग्रीकल्चर यूपी के जो उत्तर प्रदेश के जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उनके लिए ही बनाया गया है, क्योंकि इनके नियर अबाउट जो एग्जाम आ रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, यूपी पीएससी का, यूपी कैटेट का और अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी एग्जाम है सबके अंदर डेटा पूछा जाता है। तो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्जाम के लिए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन तक भी कई बार डेटा से पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर से संबंधित जो महत्वपूर्ण डेटा है उस पर। सबसे पहले देखो, कुछ नॉर्मल सी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र है 24.2 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें से कुल बोने योग्य क्षेत्र है, नेट कल्टीवेबल जो एरिया है वो है 16.68 मिलियन हेक्टेयर है। और सकल बोया गया क्षेत्र यानी इस क्षेत्र को बार बार बोते हुए टोटल कितना बो दिया है। जो कुल बोने योग्य क्षेत्र होता है उसको हम खरीफ, रबी और जायद में मिलाकर कितना बो देते हैं, तो सकल बोया गया क्षेत्र है 25.5 मिलियन हेक्टेयर। और इस हिसाब से अगर फसल सघनता प्रतिशत निकालते हैं तो फसल सघनता प्रतिशत उत्तर प्रदेश का है 153%। ये अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कृषि का जीडीपी में योगदान। देखो, उत्तर प्रदेश की जो कृषि है उससे जो आय प्राप्त होती है वो कुल राज्य की आय में कितना योगदान देती है, 25.2% योगदान देती है। यानी यूपी की जो कुल आय है उसका 1/4 भाग अकेला कृषि से मिलता है, अकेला कृषि से मिलता है। और अगर देखें कि जो कृषि मजदूर, अगर देखें कि कृषि जो है वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, तो कृषि है वो लगभग 59% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, यानी 59% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। और एक्यूरेट में अगर मैं जाऊं तो 59.3% लोगों को जो रोजगार है, यानी यूपी में जो कुल रोजगार होता है यानी 100 लोगों को काम मिलता है तो उसमें से 59.3% लोगों को काम अकेला एग्रीकल्चर से, कृषि से मिलता है। और जो एग्रीकल्चर है वो यूपी की कुल जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसके अंदर 25.2% की हिस्सेदारी रखती है। यानी यूपी 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 25.2% है वो एग्रीकल्चर से कमाया जाता है। और कुल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, कुल रोजगार का 59.3% है वो कृषि से मिलता है, जिसमें से 30.3 जो है वो तो है श्रमिक लोग, है ना, जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन वो लेबर की तरह कृषि में काम करते हैं, 30.3%। और बाकी जो 29% है जिनके पास जमीन है या जिनको अपने कृषक बोलते हैं यानी फार्मर बोलते हैं, फार्मर 29% है जिसमें से, और मजदूर है वो 30.3% है। ऐसे मिला के कुल कृषि से कितना रोजगार मिल जाता है, टोटल उत्तर प्रदेश के रोजगार का 59.3%। और जीडीपी में जो योगदान है यानी जो राज्य की कुल सकल आय है उसके अंदर जो योगदान है वो 25.2%, यानी राज्य जितना पैसा कमाता है उसका 1/4 यानी 1/4 भाग है वो कृषि से आता है। और देश का जो कुल कृषिगत भूमि है उसमें यूपी के पास जो कृषिगत भूमि है वो कितनी है, 10.45% है। यानी भारत में कृषि के मामले में उत्तर प्रदेश एक अपनी छाप छोड़ता है और अपने आप में एक स्टेटस रखता है। नेक्स्ट, कुछ जो महत्वपूर्ण फसलें जो सीधा आपके एग्जाम में आ सकती है, सबसे पहले उन पर डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले है धान। धान का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है शाहजहांपुर जनपद में, और क्षेत्रफल जो है वो सबसे ज्यादा आजमगढ़ का है। और उत्पादकता उत्पादकता बोले तो प्रति बीघा, प्रति हेक्टर या प्रति एकड़ वो सबसे ज्यादा महोब की है। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन हरदोई में, क्षेत्रफल भी हरदोई का और उत्पादकता बागपत की। बाजरा बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन आगरा में होता है, क्षेत्रफल बंदायूं में है और उत्पादकता मैनपुरी के अंदर है। ज्वार की बात करें तो ज्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा बांदा में, क्षेत्रफल भी बांदा में, और उत्पादकता है वो सोनभद्र में है। मक्का मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन बहराइच जनपद में और क्षेत्रफल कन्नौज के अंदर है और उत्पादकता है वो हरदोई में है। जौ की बात करें तो जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन एटा में, क्षेत्रफल झांसी में और जो उत्पादकता है वो एटा की है।
अरहर की बात करें तो अरहर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है फतेहपुर में, और जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा बांदा में, और उत्पादकता है वो गाजीपुर की। नेक्स्ट अपने बात करें चना की। चना का यहाँ पे नहीं दे रखा। चना का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है झांसी में, और जो क्षेत्रफल है वो बांदा के अंदर ही है, और उत्पादकता गाजीपुर की है। तो चना का उत्पादन सबसे ज्यादा झांसी में, क्षेत्रफल बांदा में, और जो उत्पादकता है वो कहाँ की है, गाजीपुर की है। नेक्स्ट अपने बात करें संतरे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है सहारनपुर के अंदर, आम का सबसे ज्यादा लखनऊ के अंदर, आंवले का सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में, और आपको ही पता है यूपी पूरे भारत का 60% आंवला उत्पादित करता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन है वो यूपी में ही होता है। वैसे तो आम का उत्पादन भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर ही होता है, और अमरूद का उत्पादन भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है। तो अमरूद का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो कौन से जनपद में, प्रयागराज, जिसको अपने इलाहाबाद बोलते थे पहले ना, और दूसरे नंबर पे सहारनपुर है उसके अंदर होता है। तो अमरूद भी सबसे ज्यादा प्रयागराज में। और भारत के अंदर स्टेटस देखें तो अमरूद का, आंवले का, आम का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही होता है। नेक्स्ट अपने बात करें यूपी के अंदर निर्यात जोन की। तो यूपी में 3 निर्यात जोन है। जैसे जलवायु खंड अपने बात करते हैं तो यूपी में कितने जलवायु खंड है, 9 जलवायु खंड है। उसी तरीके से निर्यात जोन 3 बनाए गए हैं। आगरा है वो आलू के निर्यात के लिए, लखनऊ है वो आम के निर्यात के लिए, और जो सहारनपुर है वो भी आम के निर्यात के लिए है। तो उत्तर प्रदेश से 3 निर्यात जोन है, आगरा, लखनऊ और सहारनपुर। नेक्स्ट अपने बात करें आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है फर्रुखाबाद के अंदर, और सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आगरा में, और संतरे का सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद में, तिल का सबसे ज्यादा हमीरपुर में, और मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कन्नौज के अंदर। ये वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके आने वाले 2-3 एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके बहुत काम का है। अब कुछ जो देखो डेटा है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अपने थोड़ा सा और बात करेंगे डिटेल से। देखो ये डेटा जो है जनरली थोड़ा सा देखिए आप, यहाँ पे नेट एरिया सोवन, नेट एरिया जो सोवन है वो अपने को आखिरी जो आंकड़ा मिला हुआ है वो 2017-18 का मिला हुआ है। 2017-18 के अनुसार जो नेट सोवन एरिया है वो कितना है, 165 लाख हेक्टेयर है। कितना है, 165 लाख हेक्टेयर है। नेट यानी शुद्ध बोने योग्य क्षेत्र 165 लाख हेक्टेयर है। और एरिया सोवन मोर देन वंस, यानी एक से ज्यादा बार जो इसमें से सोविंग की जाती है 2017-18 के अनुसार, यानी जो एक से ज्यादा बार जिसमें बिजाई कर दी जाती है वो एरिया है 103 लाख हेक्टेयर है। कितना है, 103। टोटल जो नेट एरिया सोवन है वो तो है 165 लाख, उसमें से 103 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जिसको बार बार बोया जा सकता है। ठीक है, और जिसको अपने बार बार मतलब बोया जा सकता है वो अगर प्रतिशत में देखें 2017-18 के अनुसार तो 62.4% ऐसा एरिया है जो बार बार बोया जा सकता है। अब नेट इरिगेटेड एरिया की बात करें तो नेट इरिगेटेड एरिया जो है 2017-18 के अनुसार 143.3 लाख हेक्टेयर है। कितना है, 143.3 लाख हेक्टेयर है। और ग्रोस एरिया इरिगेटेड यानी वो एरिया जो अलग अलग ऋतु के अंदर अलग अलग 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी, जायद, उन तीनों के अंदर सिंचाई का जो एरिया है वो कितना हो जाता है। यानी अगर अपने एक साल में सिंचाई चाहे कितनी हो रही है लेकिन उसको एक ही बार माने तो उसको हम नेट इरिगेटेड यानी शुद्ध सिंचित क्षेत्र है वो तो है 143.3 लाख हेक्टेयर। और उसमें से ग्रोस एरिया इरिगेटेड यानी सकल सिंचित जो क्षेत्र है वो 2017-18 के अनुसार 216 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, टोटल क्रिएटेड इरिगेशन पोटेंशियल की अगर अपने बात करें भी, टोटल कितनी पोटेंशियल क्रिएट की गई है तो ये की गई है 378 लाख पोटेंशियल क्रिएट की गई है। 378 लाख हेक्टेयर में ये इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट की गई है। अब अपने बात करें परसेंटेज ऑफ नेट इरिगेटेड टू नेट एरिया सोवन। जो नेट एरिया सोवन है यानी टोटल एरिया है उसमें से यूपी का जो एरिया है वो कितने परसेंट सिंचित है।
यानी यूपी में कितनी प्रतिशत सिंचित कृषि है, तो वो है 86.6%, 86.6%। ये एक अच्छा डेटा है। अगर पंजाब हरियाणा के बाद इरिगेटेड एरिया देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का आता है। तो उत्तर प्रदेश का सिंचित एरिया के मामले में पंजाब फर्स्ट, हरियाणा सेकंड और यूपी का तीसरे नंबर पे आता है, यानी जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज इरिगेटेड एरिया है। यानी कुल जो भूमि है, कृषिगत भूमि है, उसका 86.6% जो हिस्सा है वो इरिगेटेड है, यानी सिंचाई वाला है। इसमें से सबसे ज्यादा जो सिंचाई की जाती है वो ट्यूबवेल से की जाती है। ट्यूबवेल से कुल सिंचित एरिया का 73.9% भाग में, 74.9% भाग के अंदर जो सिंचाई होती है वो ट्यूबवेल से होती है। और दूसरा जो सिंचाई का मुख्य स्रोत है वो केनाल से। केनाल में जितना सिंचित एरिया है उसका 15.2% हिस्सा है वो केनाल यानी नहरों से सिंचित होता है। और तीसरा है वो कुएं है, वाल है, यानी वॉल द्वारा कुल सिंचाई का कितने प्रतिशत हिस्सेदारी होती है, 8.7% हिस्सेदारी होती है। वही टैंक और लैक की बात करें तो 0.5 और बचे कुछ जो सिंचित सिंचाई के यंत्र है उनमें 0.7%। नेक्स्ट अपने बात करें, देखिए टोटल केमिकल फर्टिलाइजर कितना यूज होता है। तो टोटल केमिकल फर्टिलाइजर यूज जो हो रहा है वो हो रहा है 5271, 5271 हजार मेट्रिक टन, 5271 हजार मेट्रिक टन। ये हजार मेट्रिक टन के अंदर है। इतना यूपी के अंदर खरपतवारों की खपत है। जिसमें से नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन है 3804,000 मेट्रिक टन, यानी अधिकांश जो है वो नाइट्रोजन ही काम में लिया जाता है। फास्फोरस की कुल खपत है 1,263,000 मेट्रिक टन और वहीं पोटास की जो कुल खपत है वो 203,000 मेट्रिक टन खपत है। नेक्स्ट अपने बात करें, देखो उत्तर प्रदेश के अंदर जो टोटल पशुधन है 2019 के अनुसार वो है 680 लाख। कितना है, 680 लाख है। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा पशुधन वाला जो राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। भारत का जो आंकड़ा है उसमें यूपी से संबंधित बहुत सारे आंकड़े, उसके मैं पहले ही 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और जिनकी जो प्ले लिस्ट है वो भी बना चुका हूं। अगर आपको नहीं पता है तो प्ले लिस्ट का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आपको डेटा तो पढ़ना ही है क्योंकि वहां से भी इंपॉर्टेंट डेटा आएगा। तो यूपी में जो कुल पशुधन है वो कितना है, 680 लाख और पोल्ट्री है वो है 125 लाख। ये 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार डेटा है। अगर हम यूपी में वेटनरी हॉस्पिटल की बात करें तो वेटनरी हॉस्पिटल है 2202 और वहीं पे लाइव स्टॉक डेवलपमेंट सेंटर है वो 2842 है। और नेक्स्ट अपने बात करें फिशरीज की, तो टोटल फिश प्रोडक्शन यूपी का है 6,987,000 क्विंटल, 6,987,000 क्विंटल है। ठीक है। एरिया की अगर बात की जाए तो यूपी, सॉरी फॉरेस्ट एरिया की अगर यूपी में बात की जाए तो फॉरेस्ट एरिया जो यूपी के अंदर है वो 16,582, कितना है, 16,582 स्क्वायर किलोमीटर है। और कुल जियोग्राफिकल एरिया का केवल 6.88% है, जो बहुत कम है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 6.88% है, जो बहुत कम है। वन नीति 1988 जो वन नीति तीसरी थी उसके अनुसार मैदानी भागों में कितने परसेंट हिस्से पे जंगल होने चाहिए, 33% हिस्से पे जंगल होने चाहिए। लेकिन यूपी में तो कितना है, 6.88%, यानी यूपी के अंदर फॉरेस्ट बहुत कम है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एरिया प्रोडक्शन यील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी खाद्यान्न का कितना एरिया है, कितना उसका प्रोडक्शन यानी उत्पादन है और कितनी उसकी यील्ड है। देखो 2019-20 का तो एस्टिमेशन डेटा होता है, अपने 2019-20 की बात नहीं करेंगे, अपने फाइनल डेटा जो फाइनल होता है, एस्टिमेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके बाद फाइनल डेटा बनता है। एग्जाम में हमेशा फाइनल डेटा पूछा जाता है। तो यहाँ पे अपने उत्तर प्रदेश की ही बात करेंगे, अदर स्टेट की अपने बात नहीं करेंगे। अदर स्टेट से कोई अपने को यहाँ पे मतलब ही नहीं है। तो ये जो आंकड़ा है उसकी अपने बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला जो अपना आंकड़ा है, यहां तक बात करें, इधर इधर।
तो यूपी के अंदर जो खाद्यान्न के अंतर्गत एरिया आता है वो आता है 19.49 मिलियन हेक्टेयर। कितना आता है? 19.49 मिलियन हेक्टेयर, जो कुल देश का 15.62% हिस्सा है। 15.62%। खाद्यान्न का मतलब क्या होता है? अनाज प्लस दलहन। तो भारत में खाद्यान्न के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। कितना है? कुल देश का खाद्यान्न का कितना क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में? 15.62, और वास्तव में क्षेत्रफल कितना है? 19.49 मिलियन हेक्टेयर है। अगर उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश से कुल खाद्यान्न यानी जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है वो 54.64 मिलियन टन होता है, जो कुल देश के खाद्यान्न का 19.16% है। यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और कुल खाद्यान्न का, पूरे भारत के कुल खाद्यान्न का कितना उत्पादन करता है? 19.16 मिलियन हेक्टेयर करता है। वहीं पर अगर अपने कुल खाद्यान्न की उत्पादकता देखें तो कुल खाद्यान्न की जो उत्पादकता है वो है 2803 किलो प्रति हेक्टेयर। 2803 क्विंटल, 2803 किलो प्रति हेक्टेयर, लगभग 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास उत्पादकता पड़ती है। यील्ड बोले तो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर। तो ये जो यहाँ पे टेबल है, इसको इतनी सी जो मैंने अंदर गोला किया, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। दोबारा देख लीजिए आप यहाँ पे, ये जो आंकड़ा है ये आपको याद करना है। क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, उत्पादन भी दिया हुआ है। उसके अलावा अंतिम में जो दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुल खाद्यान्न के अंदर सिंचित एरिया कितना है, तो खाद्यान्न में 80.9% सिंचित एरिया है, यानी लगभग 19% है, वो ही बारानी क्षेत्र है। ये बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी ग्रोथ की बात है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगर भारत का सिनेरियो देखना चाहते हो 2018-19 के अनुसार, तो भारत के अंदर खाद्यान्न के अंदर जो क्षेत्रफल है वो 124.78 मिलियन हेक्टेयर है, और जो उत्पादन है वो 285.21 मिलियन टन है, और भारत की जो उत्पादकता है वो 2286 किलो प्रति हेक्टेयर है। देश की उत्पादकता से यूपी की उत्पादकता है वो ज्यादा है। हालांकि अगर हम सबसे ज्यादा उत्पादकता देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादकता खाद्यान्न के अंदर पंजाब राज्य की है, लेकिन अगर देश की एवरेज की देखें तो 2286 की तुलना में हमारे यूपी की जो उत्पादकता है वो 2803 यानी 2803 किलो प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट अपने बढ़े, अब देखो यहाँ पर देश के अंदर 3 लीडिंग स्टेट दिए हुए हैं अलग अलग कृषि फसलों के उत्पादन के अंदर। तो अपने सिर्फ यूपी को देखना है। राइस जो उत्पादन यानी धान उत्पादन में यूपी का भारत में दूसरा स्थान है, और कुल भारत का 15.52% कुल उत्पादन कितना करता है? 15.52 मिलियन टन धान का उत्पादन करता है, और कुल भारत के उत्पादन का जो हिस्सेदारी रखता है वो 13.11% रखता है। बट ये जो डेटा है ये फोर्थ एस्टिमेशन का है, तो यहाँ पे हम उत्पादन को न देखते सिर्फ शेयरिंग की बात कर लेते हैं। गेहूं उत्पादन की बात करें तो गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत के अंदर पहले स्थान पर है, और कुल देश का 30.29% गेहूं का उत्पादन करता है। ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपने बात करें टोटल फूड ग्रेन यानी खाद्यान्न की, तो खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में पहले नंबर पे है, और भारत के कुल खाद्यान्न का 18.55% उत्पादन करता है। वहीं पे नेक्स्ट अपने चलें सरसों के अंदर, तो सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में तीसरी पोजीशन पे है, और कुल भारत की सरसों का 10.50% उत्पादन करता है। नेक्स्ट अपने मैं सिर्फ उन्हीं कम्युनिटीज की बात कर रहा हूँ जिसमें उत्तर प्रदेश का स्थान है वो पहले 3 के अंदर है। शुगर केन गन्ने की बात करें तो गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पे है, और कुल देश का 50.16% गन्ने का उत्पादन करता है। तो ये कुछ फसलों के अंदर उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो मैंने यहाँ पे क्लियर किया। अब अपने बात करते हैं सीरियल या सीरियल पल्सेज और ऑयल सीड का क्या स्टेटस है ना, कितना इनका जो उत्पादकता है वो है।
यील्ड दी हुई है, उत्पादकता यानी प्रति हेक्टर उत्पादकता कितनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करनी है। भारत की बात करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमने भारत का डेटा है वो पीछे के लेक्चरों के अंदर डिस्कस कर लिया है, तो वो लेक्चर आपको देखने चाहिए, क्योंकि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन डेटा से आता ही आता है। तो ये जो यहाँ पे मैं बीच का डेटा छोड़ रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश का डेटा है। ये देखो इसको तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट के उन फाइलों को ही इकट्ठा कर लिया। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में 2018-19 का डेटा ही फाइनल है। तो उत्तर प्रदेश में अगर अनाज में उत्पादकता देखी जाए तो 2018-19 में 3037 किलो प्रति हेक्टेयर थी। वहीं पर अगर हम 2018-19 के अंदर दलहन की उत्पादकता देखें तो 1051 किलो प्रति हेक्टेयर। वहीं तिलहन की बात करें 2018-19 के अंदर, तो तिलहन की जो उत्पादकता है उत्तर प्रदेश में वो 1079 यानी 1079 केजी पर हेक्टेयर तक उत्पादकता है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं स्टेट वाइज एरिया कवर अंडर माइक्रो इरिगेशन। आपको बताया था अंडर माइक्रो इरिगेशन में सबसे पहले नंबर पे तो राजस्थान है और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। यूपी की अगर बात की जाए तो देखिए यूपी में जो बूंद बूंद सिंचाई विधि, देखो एक तो ड्रिप है और दूसरा स्प्रिंकलर है और तीसरा टोटल है। अगर यूपी की बात करें तो देखो यूपी अपना रहेगा ये यहाँ पे। यूपी में जो ड्रिप का एरिया है वो कितना 32,442 हेक्टेयर है, 32,442 हेक्टेयर। और फुहारा विधि का जो एरिया है 1,78,624 हेक्टेयर एरिया है। और कुल दोनों का अगर देखा जाए तो दोनों को ही अपने क्या बोलते हैं, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं। तो माइक्रो इरिगेशन के अंदर उत्तर प्रदेश में कितना एरिया है, 2,11,066 2,11,066 हेक्टेयर एरिया में माइक्रो इरिगेशन अडेप्ट किया जाता है। माइक्रो बोले तो यहाँ पे ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों की बात एक साथ की जा रही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियरिटी है। नेक्स्ट है स्टेट वाइज कोल्ड स्टोरेज। देखो स्टेट वाइज कोल्ड स्टोरेज में जाओगे तो यूपी का बढ़िया नंबर आता है। देखो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो कोल्ड स्टोरेज है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कोल्ड स्टोरेज है, 2406 कोल्ड स्टोरेज है। और पूरे भारत में कितने हैं, 8,186 है। और अगर हम बात करें यहाँ कैपेसिटी की, इसकी कितनी कैपेसिटी है, तो सबसे ज्यादा जो भंडारण के लिए कैपेसिटी है वो भी आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश की है, कितनी है, 1,47,14,235 मेट्रिक टन जो है माल रखा जा सकता है। कितना माल रखा जा सकता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 1,47,14,235 जो मेट्रिक टन है वो माल है वो जनरली कोल्ड स्टोर में रखा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोर की संख्या कितनी है, 2,406। तो सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोर की क्षमता और संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। भारत में कुल कोल्ड स्टोरेज कितने हैं, 8,186, जिसमें से 3,74,025 सॉरी 3,74,25,97 मेट्रिक टन की क्षमता है कुल भारत की, जिसमें से अकेला यूपी के अंदर कितनी क्षमता है कोल्ड स्टोरेज की, 1,47,14,235 है। ये बड़ा शानदार डेटा है उत्तर प्रदेश के आधार पर देखा जाए तो। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्रॉप वाइज उत्तर प्रदेश की स्थिति कैसी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं धान की। उत्पादन में अगर धान देखा जाए तो आजकल उत्पादन की दृष्टि से धान में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान चला गया है। और अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो फर्स्ट स्थान है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ क्षेत्रफल सॉरी उत्पादन में, तो उत्पादन में भारत में धान उत्पादन यानी चावल उत्पादन में फर्स्ट वेस्ट बंगाल है। अब उत्तर प्रदेश की स्थिति देखते हैं। देखो उत्तर प्रदेश का जो धान के अंतर्गत क्षेत्रफल है वो है 5.81 मिलियन हेक्टेयर है, जो कुल देश के धान के क्षेत्र का 13.28 है, जो भारत में सर्वाधिक है। उत्पादन देखें तो 13.27 मिलियन टन है। ये जो उत्पादन है ये वेस्ट बंगाल और पंजाब के बाद तीसरे नंबर पे आता है। और जो उत्तर प्रदेश है भारत का कुल धान उत्पादन का 11.77% उत्पादित करता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो धान का उत्पादन होता है प्रति हेक्टर वो
83 किलो होता है, यानी लगभग 22 क्विंटल और 83 किलो के आसपास प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, जो देश की उत्पादकता है उसकी तुलना से कम है, यानी देश की उत्पादकता है 2576 किलो प्रति हेक्टेयर है। और जो धान का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, उसमें से 83.5% तो इरिगेटेड पे आता है, सिंचित है, बाकी सारा वर्षा पर आधारित क्षेत्र है। नेक्स्ट अपने चलते हैं गेहूं के अंदर। अगर गेहूं में बात की जाए तो अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर भी बात करें और उत्पादन के आधार पर भी बात करें तो भारत में गेहूं उत्पादन के अंदर पहले नंबर पे है वो उत्तर प्रदेश है। हम 2017-18 के फाइनल डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का गेहूं के अंतर्गत क्षेत्र है 9.75 मिलियन हेक्टेयर और जो भारत का कुल गेहूं का क्षेत्र है उसमें जो प्रतिशत हिस्सेदारी है वो 32.89 है, यानी बहुत ज्यादा हिस्सेदारी है। वहीं पे उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन होता है 31.88 मिलियन टन, जो देश के गेहूं उत्पादन का 31.92% भाग है। और गेहूं की जो उत्पादकता है उत्तर प्रदेश की वो 3269 किलो प्रति हेक्टेयर है, यानी 3269 केजी पर हेक्टेयर है। और गेहूं के अंतर्गत जो सिंचित एरिया आता है वो 98.2% आता है उत्तर प्रदेश में। देखो देश की जो उत्पादकता है गेहूं की वो 3368 किलो है, उसकी तुलना से उत्तर प्रदेश की उत्पादकता कम है। ये थोड़ी सोचनीय बात होती है कि अपनी जो उत्पादकता है उसको हमें बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है बड़े अनाज यानी न्यूट्री सीरियल। न्यूट्री सीरियल के अंदर बात की जाए तो न्यूट्री सीरियल में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो काफी पीछे है। अगर आप न्यूट्री सीरियल सीरियल यानी बड़े अनाज में देखेंगे तो अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में लगभग यहाँ पे अपने स्थान देखने को मिलेगा पांचवा। पहला राजस्थान का है, दूसरा महाराष्ट्र का है, तीसरा कर्नाटका का है, चौथा मध्य प्रदेश का है, पांचवा उत्तर प्रदेश का है। क्षेत्रफल के आधार पर मोटे अनाज में उत्तर प्रदेश का पांचवा स्थान है और मोटे अनाज में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आता है 1.97 मिलियन हेक्टेयर, जो कुल देश के मोटे अनाज के क्षेत्रफल का 8.12% है। वहीं पर अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन के अंदर भी उत्तर प्रदेश का पांचवा नंबर आता है, राजस्थान, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश और पांचवा नंबर उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज का उत्पादन होता है 4.02 मिलियन टन, जो कुल देश के मोटे अनाज के उत्पादन का 8.55% है। और इसकी जो उत्पादकता है मोटे अनाज की वो 2038 किलो प्रति हेक्टेयर है, जो देश की उत्पादकता से थोड़ी ज्यादा है। 1934 किलो देश की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है। मोटे अनाजों के अंतर्गत जो कुल उत्तर प्रदेश में क्षेत्र है उसका 29.6% सिंचित है, बाकी सारा का सारा वर्षा आधारित है, यानी मोटे अनाज ज्यादातर वर्षा आधारित लगाए जाते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला है ज्वार। ज्वार की अगर हम बात करें तो ज्वार उत्पादन में उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी पीछे है। तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो ज्वार के अंतर्गत क्षेत्र है वो 0.17 मिलियन हेक्टेयर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे जाने के चांसेस कम है। कुल देश के ज्वार के क्षेत्रफल का 3.36% है, उत्पादन 0.21 मिलियन टन है, जो कुल देश के ज्वार उत्पादन का 4.47% है। और इसकी जो उत्पादकता है वो 1270 किलो है, तो देश की उत्पादकता 956 किलो से कहीं ज्यादा है। और ज्वार का कुल जो क्षेत्र है उसमें से सिर्फ 5.7% ही सिंचित है, बाकी इसका मतलब वर्षा आधारित है। नेक्स्ट अपने बाजरा की बात करें तो बाजरा में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो दूसरे नंबर पे देख सकते हैं। अपने क्षेत्रफल में देखो जो उत्तर प्रदेश है वो दूसरे नंबर पे, पहला कौन है, राजस्थान है। तो उत्तर प्रदेश में जो बाजरा का क्षेत्रफल है वो 0.93 मिलियन हेक्टेयर है और उत्पादन होता है जो कुल देश के जो बाजरा के क्षेत्रफल का 12.37% है। और जो बाजरा का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में 1.79 मिलियन टन है। उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों के मामले ही बाजरा में सेकंड पोजीशन में है उत्तर प्रदेश, जो कुल देश के बाजरा उत्पादन का 19.46% बाजरा उत्पादित करता है। और बाजरा की जो उत्पादकता है उत्तर प्रदेश में वो बहुत अच्छी है, 1940 किलो है, जो देश की उत्पादकता से कहीं ज्यादा है। देश की उत्पादकता कितनी है, 1231 किलो प्रति हेक्टेयर है। बाजरा का भी अधिकांश क्षेत्र है वो असिंचित है, सिंचित में सिर्फ 14.6% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट अपने बात करें मक्का।
मक्का एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी पीछे है, तो मक्का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के लिए। लेकिन फिर भी मक्का का जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में वो 0.72 मिलियन हेक्टेयर है, और जो कुल देश के मक्का के क्षेत्रफल का 7.72% है। वहीं पे उत्पादन जो है वो है 1.60 मिलियन टन, जो कुल देश के उत्पादन का 5.56% है। और इसकी जो उत्पादकता है वो देश की उत्पादकता से कहीं कम है। उत्तर प्रदेश में 2208 किलो प्रति हेक्टेयर होता है, वहीं पे मक्का देश में अगर एवरेज देखें तो 3065 किलो प्रति हेक्टेयर होता है। मक्का का जितना उत्तर प्रदेश में क्षेत्र है उसका केवल 47.5% ही सिंचित है, बाकी सारे का सारा वर्षा आधारित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल दलहन की। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। कुल दलहन में उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, तो अच्छी स्थिति के अंदर ही है। अगर हम कुल दलहन के अंदर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र देखें तो क्षेत्र में सबसे पहले है मध्य प्रदेश, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है राजस्थान, तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा महाराष्ट्र, चौथे पे आपको मिलेगा कर्नाटका, और पांचवें नंबर पे क्षेत्रफल के मामले में जो आएगा उत्तर प्रदेश। तो कुल दलहन के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भारत में 5वां स्थान है। और जो क्षेत्रफल है वो कितना है उत्तर प्रदेश में दलहनी फसलों का, 2.26 मिलियन हेक्टेयर है। स्थान कौन सा है, 5वां है। उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो उत्पादन होता है दलहन का 2.20 मिलियन टन होता है, जो कुल देश के उत्पादन का 8.66% है। सबसे ज्यादा दलहन होता है मध्य प्रदेश में 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आप देखोगे तो राजस्थान के अंदर होता है, 3 नंबर देखोगे तो महाराष्ट्र में होता है, और चौथा नंबर जो है वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में 5वां है। और अगर उत्पादन में देखा जाए, दलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश की देश में स्थिति कौन सी है, तो चौथे नंबर की स्थिति है। दलहन की जो उत्पादकता है उत्तर प्रदेश में वो 973 किलो प्रति हेक्टेयर है, जो देश की उत्पादकता से कुछ ज्यादा है। देश की उत्पादकता कितनी है, 853 किलो प्रति हेक्टेयर है। दलहन का जितना क्षेत्र है उसका केवल 27.6% भाग ही सिंचित है, बाकी सारे का सारा वर्षा आधारित है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मुख्य दलहनी फसलों में। तो मुख्य दलहनी फसलों में सबसे पहले आता है चना। चना उत्पादन में उत्तर प्रदेश की स्थिति थोड़ी पीछे है। अगर आप देखोगे तो चना उत्पादन का जो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल है, चना में क्षेत्रफल है वो 0.50 मिलियन हेक्टेयर है, 50 मिलियन हेक्टेयर है। अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर है, फिर राजस्थान के अंदर है, उसके अलावा फिर देखोगे तो कर्नाटका का है, कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश का है, और उसके बाद यूपी का नंबर आता है, यानी छठा नंबर आता है। तो कुल चने का क्षेत्रफल भारत में जो है उसका 4.74% उत्तर प्रदेश में। उत्पादन जो है वो 0.58 मिलियन टन है। उत्पादन में पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे में आप देखोगे महाराष्ट्र है, तीसरे में आप देखोगे राजस्थान है, चौथे में आप देखोगे कर्नाटका है, पांचवें पे आप देखोगे आंध्र प्रदेश है, और छठे पे जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, उत्तर प्रदेश का। चना उत्पादन में उत्तर प्रदेश की भारत में स्थिति है छठी। तो कुल जो देश में चना उत्पादन होता है उसका 5.09% चना उत्तर प्रदेश से उत्पादित होता है। जो इसकी उत्पादकता है वो 1155 किलो प्रति हेक्टेयर है, जो देश की उत्पादकता से ज्यादा है। देश की उत्पादकता कितनी है, 1078 किलो प्रति हेक्टेयर है। कुल चने का क्षेत्र है उसका 21.2% भाग है वो ही सिंचित है, बाकी सारा का सारा भाग है वो असिंचित है। ठीक है। नेक्स्ट अगली जो दूसरी मुख्य दलहनी फसल है, खरीफ की सबसे मुख्य और वैसे ओवरऑल दूसरी, पहली मुख्य दलहनी फसल कौन सी है, चना। नेक्स्ट अपने बात करते हैं तुअर। तुअर बोले तो अरहर, रेड ग्राम भी जिसको बोलते हैं, लाल चना भी बोलते हैं जिसको। अगर अगर इसकी अपनी स्थिति देखें तो भी इसमें भी यूपी काफी पीछे चला जाता है। तो अरहर में जो यूपी का क्षेत्रफल है वो 0.28 मिलियन हेक्टेयर है, जो कुल देश के अरहर के क्षेत्रफल का 6.35% है। उत्पादन जो है वो 0.33 मिलियन टन है, जो कुल देश के उत्पादन का 7.72% है, और उत्पादकता है वो देश की उत्पादकता से थोड़ी अच्छी ज्यादा है, 1175 किलो प्रति हेक्टेयर। वहीं पर अगर अपने देश की एवरेज उत्पादकता देखें तो 967 किलो प्रति हेक्टेयर है। अरहर का केवल 12.9% भाग ही सिंचित है, बाकी का सारा वर्षा आधारित है। नेक्स्ट अगली फसल पे चलें तो अगली फसल है लेंटिल। लेंटिल बोले तो मसूर। यूपी में मसूर का अच्छा खासा बोलबाला है। क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का भारत में मसूर के लिए दूसरा स्थान है, पहला मध्य प्रदेश और दूसरा कौन सा है, मसूर।
मसूर का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में वो 0.48 मिलियन हेक्टेयर है, जो कुल देश के मसूर के क्षेत्रफल का 31.24% है। वहीं पे उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का मसूर उत्पादन में भी दूसरा स्थान है, पहला मध्य प्रदेश का ही है। उत्तर प्रदेश में मसूर का उत्पादन होता है 0.50 मिलियन टन, जो कुल देश के उत्पादन का 30.71% भाग है। और इसकी जो उत्पादकता है वो 1029 किलो है, जो देश की उत्पादकता से थोड़ी कम है। यानी देश की उत्पादकता कितनी है? 1047 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है। नेक्स्ट अपनी बात करें ऑयल सीड क्रॉप, तिलहनी फसलों की। तिलहनी फसलों में भी उत्तर प्रदेश थोड़ा पीछे की तरफ है। तिलहनी फसलों की अगर बात करें तो क्षेत्रफल जो है वो है, क्षेत्रफल में अगर तिलहनी फसलों में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। उत्तर प्रदेश में तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल है 1.09 मिलियन हेक्टेयर, जो कुल देश के क्षेत्रफल का 4.44% है, 4.44। वहीं पे उत्पादन में बात करें तो उत्पादन होता है 1.15 मिलियन टन, जो भारत के अंदर अगर अपने स्थान देखा जाए तो कौन सा स्थान देखने को मिलेगा आपको? 5वां। वहीं पे क्षेत्रफल में देखा जाए तो क्षेत्रफल में छठा स्थान है, सॉरी मैंने 500 बोला क्या शायद पीछे। क्षेत्रफल में अगर तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश की भारत में स्थिति देखी जाए, उत्तर प्रदेश की भारत में स्थिति देखी जाए तो छठी है, और उत्पादन में कौन सी स्थिति है? 5वीं। उत्तर प्रदेश में तिलहनी फसलों का उत्पादन होता है 1.15 मिलियन टन, जो कुल देश का 3.64% उत्पादन है। सबसे ज्यादा तिलहनी फसलें मध्य प्रदेश में ही होती है, और तिलहनी फसलों की उत्पादकता देश की उत्पादकता से कम है, 1054 किलो प्रति हेक्टेयर है। वहीं पे देश की उत्पादकता है वो 1284 किलो प्रति हेक्टेयर है। तिलहनी फसलों का 40.6% जो क्षेत्र है वो सिंचित है, बाकी सारे का सारा वर्षा आधारित है। इन आंकड़ों से आपको एक चीज पता लगती होगी, यूपी है वो अनाज वाली फसलों में पर्टिकुलर गेहूं और धान के अंदर लीड करता है। नेक्स्ट है ग्राउंड नट, मूंगफली। भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? मूंगफली। तो मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में उत्तर प्रदेश का स्थान काफी पीछे है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, तो इस पे अपने डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अगला, भारत में कौन सा राज्य आगे है? ये सब मैंने जो इंडिया का डेटा है उस पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अपने बात करें रेपसीड मस्टर्ड, यानी सरसों और सरसों वर्गीय फसलों की। तो सरसों की अगर स्थिति देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल है सरसों के अंतर्गत 0.68 मिलियन हेक्टेयर, चौथा स्थान है। पहला राजस्थान का है, दूसरा हरियाणा, सॉरी तीसरा स्थान है, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है, पहला राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश का और तीसरा उत्तर प्रदेश का है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए सरसों के अंदर तो उत्तर प्रदेश की तीसरी पोजीशन है, जो कुल देश का 11.36% क्षेत्र है वो कवर करता है। उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश का वो 0.95 मिलियन हेक्टेयर है। अगर उत्पादन के आधार पर स्थिति देखी जाए तो उत्पादन के आधार पर उत्तर प्रदेश की चौथी स्थिति है। पहली किसकी है? राजस्थान, दूसरी किसकी है? हरियाणा की, तीसरी मध्य प्रदेश की और चौथी आपको उत्तर प्रदेश की मिलेगी। उत्तर प्रदेश कुल देश की सरसों का 11.21% उत्पादित करता है, और इसकी जो उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर वो 1392 किलो प्रति हेक्टेयर है, जो देश की उत्पादकता से थोड़ी कम है। देश की उत्पादकता है 1410 किलो प्रति हेक्टेयर, और सरसों का अधिकांश भाग यानी 85.5% भाग सिंचित है, बाकी सिर्फ 14.5% है वो वर्षा आधारित है। नेक्स्ट अपने बात करें सोयाबीन। सोयाबीन में यूपी की कोई विशेष पोजीशन नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं शुगर केन। शुगर केन में तो पता है यूपी अपने आप में राजा ही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो एरिया है गन्ने के अंदर वो है 2.23 मिलियन हेक्टेयर, और कुल देश का जो क्षेत्रफल है उसका 47.16% है। यानी गन्ना जो अधिकांश है, आधा गन्ना है वो यूपी में लगाया जाता है। उत्पादकता है वो है 177 सॉरी उत्पादकता नहीं, उत्पादन प्रोडक्शन 177.03 मिलियन टन है, जो कुल देश का 46.6% उत्पादन, यानी पूरे देश का आधा गन्ना भी यूपी ही प्रोड्यूस करता है। और गन्ने की जो उत्पादकता है वो है 79,245 किलो प्रति हेक्टेयर, 79,245 kg पर हेक्टेयर, जो देश की उत्पादकता से थोड़ी कम है। यानी देश की उत्पादकता कितनी? 80,198 किलो प्रति हेक्टेयर है।
गन्ने का लगभग क्षेत्र सिंचित है, 95.8% जो क्षेत्र है वो सिंचित है गन्ने का। सिर्फ 4.2% है वो ही वर्षा आधारित है। नेक्स्ट हम बात करें तंबाकू। तंबाकू का अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तंबाकू का जो क्षेत्रफल है वो 27 सॉरी 27,000 हेक्टेयर है। कितना है? 27,000 हेक्टेयर। पहले हम मिलियन हेक्टेयर में डेटा बात कर रहे थे, अब हम 1000 हेक्टेयर के अंदर बात कर रहे हैं। तो 1000 हेक्टेयर है, 27,000 हेक्टेयर एरिया है। कुल देश के क्षेत्रफल का 6.76% है और जो उत्पादन है वो 119,000 टन है। उत्पादन भी अब 1000 टन में, पहले हम मिलियन टन में बात कर रहे थे। जो कुल देश के उत्पादन का 14.77% है। तंबाकू उत्पादन के अंदर उत्तर प्रदेश की स्थिति भारत में तीसरे नंबर पे है और जो उत्पादकता है वो 4407 किलो प्रति हेक्टेयर है। वहीं पे देश की उत्पादकता बहुत कम है, देश की उत्पादकता से 2 गुना से भी ज्यादा उत्पादकता है। देश की उत्पादकता 2016 किलो प्रति हेक्टेयर। तंबाकू का लगभग एरिया है वो सिंचित है, 99.7% एरिया सिंचित है, 0.3% है वो ही वर्षा आधारित है। नेक्स्ट अपने बात करें स्टेट वाइज एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, तो इसमें यूपी की बात करेंगे। एरिया 1000 हेक्टेयर में होगा और प्रोडक्शन है वो 1000 मेट्रिक टन के अंदर होगा। तो अपने यूपी की बात करते हैं सबसे पहले। तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले क्या बात है, अपने को उत्तर प्रदेश की ही करनी है। तो फलों के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के अंदर एरिया है वो कितना है, 476.6 हजार हेक्टेयर है। वहीं पे उत्पादन की बात करें तो यूपी के अंदर फलों के अंतर्गत उत्पादन होता है 10,539.8 हजार टन। 10,539.8 हजार टन प्रोडक्शन होता है। सब्जियों में बात करें तो सब्जियों का उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल है 1,457.2 हजार हेक्टेयर है, यानी 1457.2 हजार हेक्टेयर है। वहीं पे उत्पादन की बात करें तो उत्पादन जो है सब्जियों का उत्तर प्रदेश में वो है 28,316.4 हजार मेट्रिक टन है। 28,316.4 हजार मेट्रिक टन उत्पादन है। वहीं प्लांटेशन की बात करें तो प्लांटेशन क्रॉप उत्तर प्रदेश में नहीं लगाई जाती है। एरोमेटिक और मेडिसिनल क्रॉप की बात करें तो एरोमेटिक और मेडिसिनल क्रॉप दोनों मिला के एरिया है 135,000 हेक्टेयर और उत्पादन होता है 13.5 हजार हेक्टेयर। फ्लावर्स की बात करें तो फूलों के अंतर्गत जो कुल एरिया है वो 21.2 हजार हेक्टेयर है और उत्पादन लूज फ्लावर का जो होता है वो 46.4 हजार मेट्रिक टन है और कट फ्लावर का जो उत्पादन है वो 65.2 हजार मेट्रिक टन है। मसालों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मसालों के अंतर्गत क्षेत्र है 386.9 हजार हेक्टेयर और उत्पादन होता है 248.7 हजार मेट्रिक टन। नेक्स्ट अपने हनी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो शहद उत्पादन होता है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा तो अपने कह ही सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो 18,000 मेट्रिक टन जो शहद है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है। तो ठीक है, सबसे ज्यादा शहद उत्पादन पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में 18.9 हजार मेट्रिक टन उत्पादन होता है। कुल जो उद्यान विज्ञान के अंतर्गत क्षेत्र आता है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर, टोटल जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उनका जो क्षेत्र है वो है 2477 हजार हेक्टेयर है और उत्पादन जो है वो है 39,249 हजार मेट्रिक टन, 39,249 हजार मेट्रिक टन उत्पादन होता है कुल उद्यानिकी की फसलों का। नेक्स्ट, वैसे तो मैंने डेटा है वो इंडिया का जो डेटा करवाया था उसके अंदर आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी लीडिंग स्टेट बात करें तो यूपी कौन सी स्थिति पर आके रुकता है। फल उत्पादन के अंदर अपने देखें फ्रूट प्रोडक्शन के अंदर, तो फ्रूट प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। फलों के उत्पादन में जो भारत में जो तीसरा स्थान है वो किसका है, उत्तर प्रदेश का है। वहीं पे नेक्स्ट अपने चलें तो सब्जियों के अंदर अगर देखें तो सब्जियों के अंदर उत्तर प्रदेश है वो फर्स्ट पोजीशन के अंदर है। सब्जी उत्पादन में पूरे भारत में जो पहले नंबर पे है वो 8% उत्तर प्रदेश है वो फर्स्ट पोजीशन के अंदर है। लेकिन नेक्स्ट ईयर ये अनुमान लगाया जा रहा है यानी 18-19 के लिए कि वेस्ट बंगाल फर्स्ट रह सकता है वापस से। प्लांटेशन क्रॉप उत्तर प्रदेश में होती नहीं है तो प्लांटेशन क्रॉप का अपने को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें हम फ्लावर प्रोडक्शन में तो फूलों के उत्पादन में यूपी का भारत में बहुत पीछे स्थान है, यानी 8वां स्थान है। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 8वां स्थान है, इसलिए मैंने पीछे स्थान बोला है। स्पाइसेस के अंदर बात करें, मसालों के अंदर बात करें तो मसालों के अंदर उत्तर प्रदेश का भारत में 10वां स्थान है, यानी मसालों का भी रुझान उत्तर प्रदेश में कम ही है।
तो ये हॉर्टिकल्चर का कुछ जो इम्पोर्टेंट डेटा है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है वो अपने डिस्कस कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो हमारे इस लेक्चर में डिस्कस हो गए हैं, और ये जो डेटा मैंने आपको बताए हैं ये ही आपके आने वाले एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप, थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी बताया है, तो आप वीडियो को, मतलब वीडियो के साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, या आपको वैसे भी याद रहता है तो एक बार दो बार आप इसको देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।